वेलकम बैक। कल हम लोगों ने देखा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसके क्या बेसिक फार्मूले हैं और टू क्वेश्चन सॉल्व किए, फार्मूले पे वैल्यू को पुट करके सॉल्व किया। आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कुछ फार्मूले पर और कुछ ट्रिक से, कुछ बेसिक ट्रिक के यूज करके। ठीक, तो कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन कल हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंस पूछ रहा है, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। अपने जो मेथड हम लोग जानते हैं, फार्मूला पुट करके वैल्यू को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक यूज करेंगे। ठीक, तो यूज सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 इयर्स एट ए 9% पर एनम। देखिए क्या क्या दिया, है t का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p इक्वल टू p हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना 5000 और टाइम पीरियड कितना दिया है t कितना दिया है 2 ईयर और रेट क्या दिया है, देखिए रेट इक्वल टू 9%। ओके, तो सॉल्व करते हैं। देखिए पूछ क्या देखते हैं, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, CI और SI में डिफरेंस, CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या निकाल करते हैं, पहले सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू निकालते हैं। तो फाइंड आउट करते हैं SI क्या होता है, SI फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, SI का वैल्यू आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का, वो लिखते हैं। SI का वैल्यू कैसा आएगा, देखिए कितना आ जाएगा, P कितना है 5000, R इक्वल टू कितना दिया है 9%, T कितना है 2 इयर्स अपॉन 100। 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 450 इंटू 2, तो हो जाएगा 900। देखिए 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 9 900। SI का वैल्यू कितना आ गया 900, SI का वैल्यू आ गया 900। अब क्या निकालेंगे, CI, तो CI निकालते हैं। CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाई कैपिटल R बाई 100 के पावर T, ये है माइनस T, ये फॉर्मूला पूरा। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखिए सॉल्व करिए। P का वैल्यू कितना है 5000, 1 R कितना दिया है 9% अपॉन 100, T का वैल्यू कितना दिया है 2 इयर्स माइनस P। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 5000 इंटू 109 इंटू 109 पावर 2 था, पावर 2 है तो इसे 2 टाइम्स लिख दिए इसको। ठीक, तो इसको 100 को भी नीचे 2 टाइम्स लिख देंगे। देखिए 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 10 कटा 2 आया। ठीक, अब क्या हो, पूरे का भी माइनस कितना बचा हुआ है, माइनस P अभी यानी 5000 बचा हुआ है, माइनस 5000 अभी करना है। ठीक, तो देखिए अब क्या इसे सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, देखिए इसे कट करते हैं, इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा 5 4.5। ठीक, तो कितना आगे वैल्यू देखिए क्या आएगा, CI इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 54.5 इंटू 109 माइनस 500। इसका मल्टीप्लाई करिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप लोग, 5940.5। ठीक, तो और ये कितना है 5000 इक्वल टू माइनस 5000।
माइनस 5,000, ठीक। तो CI का वैल्यू कितना आ गया हमारा, CI आ गया 940 रुपीज 50 पैसा, यानी ये आ गया CI। पूछ क्या रहा है, CI माइनस SI का वैल्यू बताइए, CI माइनस SI यानी CI और SI का डिफरेंस बताना है, CI और SI का डिफरेंस। तो लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं CI माइनस SI इक्वल टू, देखिए क्या आ रहा है 940.5 माइनस 900 कितना आ जाएगा 40.5। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। देखिए क्या किए हैं, पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट 5,000 का 2 साल के लिए 9% का ब्याज लग रहा है, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में डिफरेंस बताइए। डिफरेंस पूछ रहा है तो हम पहले क्या करते हैं, 5,000 पे 2 सालों के लिए साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, SI का वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, और फिर क्या करते हैं 2 सालों के लिए 5,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो दोनों निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें से दोनों को माइनस कर देंगे, CI में से SI को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा डिफरेंस आएगा। देखिए कितने का डिफरेंस आया, सेम अमाउंट के लिए हमें 40.40 रुपए अधिक मिलेगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे रहेगा तो अधिक पे करना होगा, और CI पे सिंपल इंटरेस्ट पे होगा तो कम पे करना होगा, ठीक। तो ये तो हो गया, वैसे आपको ट्रिक के रूप में समझाऊंगा, एक ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आसानी से किया जाएगा, उसे मैं दिखाऊंगा, ठीक। तो आप इसे एक बार देख लीजिए। तो मैं इसे अब ट्रिक से बताने जा रहा हूं। ये देखिए आंसर मैंने साइड पर रहने दिया है ताकि आपको जो आंसर आए मैच करने में आसानी हो। तो ये जो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, ये सिर्फ 2 साल के लिए होगा। ये टाइम पीरियड जब 2 साल के लिए 2 इयर्स होगा तभी ये ट्रिक काम करेगा। ट्रिक क्या होता है, देखिए डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है, डिफरेंस बराबर, ये ट्रिक क्या होता है, देखिए डिफरेंस इक्वल टू P into R by 100 की पावर 2। ये जो है सिर्फ 2 इयर्स के लिए। अगर 2 इयर्स का पूछिए कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आएगा, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए T कितना है 5000, T की जगह लिखते हैं 5000, R कितना है 9 and by 100 की पावर 2। तो क्या लिख सॉल्व करते हैं इसे, देखिए 5000 into 9 into 9 upon 100 into 100, ठीक है। तो देखिए 10 20 20 20 10 10, इसे कट करेंगे, ये देखिए कितना हो जाएगा, कट करिए 2 आ जाएगा 2। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 81/2, यानी इसको जब लिखेंगे कितना हो जाएगा 40.5, यानी डिफरेंस क्या आ गया, CI माइनस SI क्या आ गया, CI माइनस SI का वैल्यू कितना आ गया 40.5। देखिए जब भी 2 साल के लिए पूछेगा ये आप यूज करिएगा। देखिए ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तब ये आपका ट्रिक सही है। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो फर्स्ट प्रोसेस था उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, और एक अभी और प्रोसेस बताऊंगा जो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए ये जो प्रोसेस है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको वो फर्स्ट प्रोसेस को ही फॉलो करना चाहिए। ये सिर्फ आपको आंसर चेक करने के लिए, अगर आप उस वैसे आंसर ला लीजिए आगे आपको, फिर आप इसे तुरंत आंसर चेक कर लीजिए मेरा आंसर जो है सही है कि गलत है, तो आपको एग्जाम में कोई डाउट नहीं रहेगा। इसे आप अपने चेक कर लीजिए तुरंत आंसर सही है क्या गलत है, तो आपका अगर आंसर सेम आ गया समझिए आंसर सही है, ठीक। और ये ट्रिक सिर्फ ओनली 2 इयर्स, ओनली फॉर 2 इयर्स, ये केवल 2 ईयर के लिए, 2 इयर्स के लिए ये ट्रिक काम करेगा, सिर्फ 2 सालों के लिए। 2 साल के लिए 3 साल 4 साल होगा तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा, सिर्फ 2 साल के लिए ये ट्रिक काम करेगा, ठीक।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फोड़ देते हैं क्या। तो क्वेश्चन 4 में क्या है कि रत्ना ऑब्टेन अ लोन ऑफ ₹25,000 फ्रॉम द सिंडिकेट बैंक टू रेनोवेट हर हाउस। यानी रत्ना जो है एक लड़की है जिसने 25,000 रुपए सिंडिकेट बैंक से लोन लिया अपने घर को सजाने के लिए। ठीक, तो देखिए आगे क्या कर रहा है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, यदि इंटरेस्ट का रेट 8% है पर एनम, हर साल 8% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो बताइए व्हाट अमाउंट विल सी है टू पे द बैंक आफ्टर 2 इयर्स टू डिस्चार्ज हर डेट। एंड देखिए क्या कर रहा है कि अगर इंटरेस्ट का रेट 8% है तो बताइए 2 साल बाद वह बैंक को कितना रुपए पे करेगी अपने कर्ज को खत्म करने के लिए, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए बैंक है, तो बैंक में क्या लगा था इसमें लिख दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया कि किसका सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन बैंक का नाम आ गया तो बैंक आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता है। तो बैंक का जब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करिए, बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो गिवन लिखते पहले, गिवन क्या करेंगे, गिवन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, जितना उसने लिया 25,000। ठीक, टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर, और रेट कितना दिया हुआ है 8%, रेट कितना है 8%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का देखिए क्या टोटल अमाउंट पूछ रहा है, तो उसे जो फार्मूला आप लोग याद किए उसमें से t माइनस नहीं करेंगे, तो लिखते हैं, तो अमाउंट के वैल्यू लिखते हैं, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r बाई 100 की पावर t कितना है 25,000, 1 r कितना है 8 बाई 100, t कितना है 2 इयर्स, 25,000। ठीक, ऐसे सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 108, ये मल्टीप्लाई है ना, 108 एक स्क्वायर 2 टाइम्स लिख देते हैं 108, अपॉन में भी लिख देते हैं 2 टाइम्स 100 into 100, कट करते हैं देखिए 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 0 से कैंसिल आउट हो गया, इसे कट करते हैं 25 यानी 5 टाइम्स, ये कितने बच जाएगा 2 टाइम्स। ठीक, तो इसे भी कट कर देते हैं, ये इसे कट कर देंगे तो कितना आएगा 5 into 4 54। तो अमाउंट का वैल्यू कितना था देखिए 5 into 108 into 54, इतना आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई करिए, आप इसका मल्टीप्लाई करिए, इसे मल्टीप्लाई करके लिखिए ये कितना आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसका कर लेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, देखिए 5 8 जा 40 0 4 5 1 जा 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसमें 54 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अमाउंट कितना आएगा, कितना अमाउंट कितना हो जाएगा देखिए, अमाउंट कितना हो जाएगा देखिए, क्या अमाउंट इक्वल टू, तो इसका मल्टीप्लाई करके लिखिए, देखिए कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 29,160, देखिए यही आएगा। यानी 2 साल बाद रत्ना को 29,160 रुपए बैंक को पे करना होगा अपने कर्ज को खत्म करने के लिए, 29,160 रुपए बैंक को उसे पे करना होगा, किसे, रत्ना को। ठीक, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा, देखिए रत्ना ने 25,000 रुपए सिंडिकेट बैंक से लोन लिया, और किस रेट पे, जो रेट बैंक ने जिस रेट पे लोन लिया वो 8% का लोन था, 8% का रेट था। तो पूछ रहा है बताइए वह अगर अपने लोन को खत्म करना चाहती है, अपने कर्ज को खत्म करना चाहती है, तो 2 साल बाद, कितने साल बाद, 2 साल बाद उसे बैंक को कितना पे करना होगा, तो निकाल लेते हैं। 2 साल बाद टाइम पीरियड दिया है, अमाउंट कितना 29,160 रुपए अगर रत्ना 2 साल बाद पे करेगी बैंक को, तब जाकर उसका कर्ज खत्म होगा। ठीक, तो
इसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है देखते हैं। हरप्रीत borrowed 20,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड। हरप्रीत नाम की एक लड़की है जिसने 20,000 रुपए अपने दोस्त से उधार लिया एट 12% एनुअली, सॉरी एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए हरप्रीत ने 20,000 रुपए अपने फ्रेंड से उधार लिया 12% सालाना साधारण ब्याज पे लिया। फिर अब क्या करें, आगे क्या करें, सी लैंड टू आलम, उसने आलम को दे दिया सेम रेट बट कंपाउंड इंटरेस्ट। उसने उसी पैसे को आलम नाम के एक लड़के को दे दिया, किस पे, सेम रेट पे। रेट तो सेम था 12%, लेकिन वो क्या था, जो इंटरेस्ट था वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया। तो बताइए आप 2 साल बाद उसने कितना गेन किया, कितना उसने प्रॉफिट किया। तो देखिए इसे दो साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का फार्मूला लगा देंगे तब पर भी आ जाएगा, क्योंकि 2 साल के लिए है। और एक प्रोसेस से एक लंबा जो प्रोसेस है जो जिससे सॉल्व किया जाता है उसे करते हैं। तो देखिए प्रोसेस के थ्रू चलते हैं हम लोग। तो देखिए क्या दिया, गिवन क्या दिया, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना लिया, कितने हरप्रीत के कितना लिया, 20,000 रुपए, और रेट कितना है, सॉरी 12%, और देखिए टाइम पीरियड कितना दिया है, 2 इयर्स। तो सबसे पहले निकालते हैं कि हरप्रीत अपने दोस्त को कितना इंटरेस्ट देगी। तो क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट पेड बाय हरप्रीत क्या होगा, एसआई बराबर, यानी क्या होगा, एसआई वो क्या होगा, एसआई बराबर होगा सिंपल इंटरेस्ट पे लिए क्या होगा, एसआई बराबर होगा। तो एसआई बराबर हो जाएगा, देखिए 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या है, P into R into ऐसे निकाल देते हैं, P into R into T upon 100। तो निकालते हैं इसे, देखिए P कितना है, 20,000 और रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 2 इयर्स अपॉन 100, 2 इयर्स कैंसिल आउट हो गया। तो मल्टीप्लाई करके इसका हो जाएगा बाद लिखिए 24 लगा, फिर अब 4,800 ये आ गया एसआई। यानी हरप्रीत अपने फ्रेंड को इतना 4,800 रुपए अधिक पे करेगी, इंटरेस्ट देगी, इतना ब्याज देगी। अब देखते हैं आगे, देखते हैं अगला आगे क्या कर रहा है कि उसी अमाउंट को हरप्रीत ने आलम को दे दिया, उसी अमाउंट को 20,000 रुपए को उसी रेट पे वो अमाउंट आलम को दे दिया। ठीक, तो आलम को किधर आगे देखते हैं, इंटरेस्ट पेड बाय आलम टू हरप्रीत। यानी आलम ने हरप्रीत को कितना इंटरेस्ट पे किया, उसने देखिए हरप्रीत ने आलम को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, 2 साल के लिए नहीं दिया है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया। किस पे था, लिया उसमें था सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, जैसे हमने आपको कल बताया था ना कि अगर आपको पैसा लेना हो तो सिंपल इंटरेस्ट पे लेइए, लेकिन जब किसी को देना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही दीजिए, तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन इसी ने, ये एक लड़की थी, इसने तुरंत मेरी बात को समझ गई और इसने वही काम किया है। उसने लिया अपने दोस्त से सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन अपने दोस्त को दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो उसे वही पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए तो निकालते हैं हम। तो देखिए एक होता है फार्मूला रखिए, वैल्यू पुट करिए, वैसे निकाल सकते हैं, और एक होता है सिंपल ट्रिक। अगर सिंपल ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं तो हम लोग चलते हैं, एक और प्रोसेस होता है जो देखते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, करने की कोशिश करेंगे, दूसरा मेथड है उससे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखते हैं, देखिए लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर।
फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? 20,000 रुपए। ठीक, 20,000 20,000। तो आगे क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 20,000 का 12%। ये जो प्रोसेस है ये कंपाउंड के लिए होता है। ठीक, 2 कैंसिल हो गया, 24 कितना है? 2400 2 राइट 2400। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट का वैल्यू आ गया 2400। और तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? तो लिखिए प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। दूसरे साल के प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? जो प्रिंसिपल अमाउंट था पहले ईयर में वो प्लस दूसरे साल का पहले साल का जो इंटरेस्ट आया वो दोनों ऐड कर दीजिए। तो दोनों ऐड कर दीजिए, ये और ये ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? देखिए 22,400। ठीक, तो अब सेकेंड ईयर के लिए हमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? देखिए तो लिखते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक, तो क्या होगा? 22,400 का 12% निकाल दीजिए। 1010 कैंसिल आउट हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? देखिए 48 हो जाएगा। 24 2 26 कितना आ गया? 2688 रुपीज एंड 2,688 रुपए दूसरे साल में इसे इंटरेस्ट पे करना होगा। यानी टोटल पे इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट का वैल्यू निकालें तो टोटल इंटरेस्ट का वैल्यू निकालने तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर कितना है? 2400। सेकेंड ईयर कितना है? 2688 2680। तो टोटल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आ गया? देखिए सीआई गया, टोटल सीआई कितना आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया टोटल? देखिए तो जोड़ दीजिए इसको 8805। ठीक, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ? देखिए पूछ रहा है कि फाइंड द हर गेन, वो कितना गेन या कितना प्रॉफिट करेंगे। क्या करेंगे? गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीआई माइनस एसआई। उसने कितना दिया और कितना पाया में से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल गेन। उसने कितना गेन किया। तो ये आगे करते हैं। देखिए 5,088 माइनस 4,800 तो गेन हमारा क्या आ गया? देखिए माइनस करिए 8,8,8,8,2 288 रुपए उसने गेन किया। 288 रुपए उसने, उसे फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ये रुपए का चिन्ह है, ये रुपए का चिन्ह है, मार्क है रुपए का। 288 रुपए उसने प्रॉफिट कमा लिया। 1 रुपए खर्च नहीं किया और उसमें 288 रुपए का प्रॉफिट पा गया। किसने पाया? हरप्रीत ने। देखिए हरप्रीत है एक लड़की का, हरप्रीत नाम की एक लड़की है, उसने 20,000 रुपए अपने दोस्त से, अपने किसी फ्रेंड से लिया। जो उसने पैसे के लिया तो उस पे जो इंटरेस्ट ने पे करने को कहा था कि मैं सिंपल इंटरेस्ट पे पे कर रही हूँ। वो जो पैसा ले रही है उस पे 12% का जो इंटरेस्ट लग रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन उसी पैसे को उसने आलम को उसी रेट पे 2 सालों के लिए ही दूसरे आलम को दे दिया। और देते वक्त उसने कह दिया कि ये जो मैं पैसा जो आपको दे रही हूँ वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा।
तो क्वेश्चन पूछा बताइए कि 2 साल बाद उसे कितना गेन होगा, कितना गेन होगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था तो उसमें यानी अगर हरप्रीत को कितना पे करना होगा 4800 रुपए, और हरप्रीत को आलम से कितना मिलेगा, या आलम हरप्रीत को कितना पे करेगा, देखेंगे तो आलम हरप्रीत को पे करेगा, सॉरी हरप्रीत आलम हरप्रीत को पे करेगा 5088 रुपए। तो दोनों में डिफरेंस निकाल देंगे तो हरप्रीत को जितना बचे जो आएगा डिफरेंस वही हरप्रीत को प्रॉफिट होगा, वही हरप्रीत को गेन होगा। ठीक, तो ये सॉल्व हो गया। एक ये मेथड है और एक आपको मैं ट्रिक से बता देता हूं। ठीक, जैसे कहता हूं ये फार्मूला क्या 2s वाला फार्मूला लगा दीजिए, डिफरेंस फार्मूला काम करेगा, यानी जो फार्मूला ने बताया वो 2s के लिए था। तो ये काम क्या होता है, डिफरेंस इक्वल टू p into r by 100 to power 2। p कितना है 20,000 into r कितना है 12 into देखिए स्क्वायर तो 2 टाइम्स लिख दिए अपॉन 100, तो 2 टाइम्स 100 भी लिखेंगे, 20 कैंसिल। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 into 12 का into 12 करेंगे तो कितना आएगा 144, और इसका फिर मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा देखिए 882 आ गया। देखिए सेम आंसर है 288। ये शॉर्ट ट्रिक है आंसर को चेक करने के लिए। देखिए मैंने अपने आंसर इसे रफ में करके अपने आंसर को चेक कर लिया कि जो मेरा आंसर आया है वो सही है कि गलत है। इसके दोनों वैल्यू अगर सेम आ गए तो मेरा आंसर सही है। अब मुझे ये रफ में करना है, इसे मैं भूल जाऊंगा, इसे मिटा दूंगा या रफ कर दूंगा, तो ये मेरा क्वेश्चन कोई पेपर में मैं लगा के आऊंगा तो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा आंसर सही है, मैंने क्रॉस चेक किया था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, मनोज ने डिपॉजिट किया है, जमा किया है 6400 रुपए पोस्ट ऑफिस में 3 सालों के लिए, यानी मनोज ने 3 सालों के लिए 6400 रुपए पोस्ट ऑफिस में जमा किया। जो पोस्ट ऑफिस का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, ब्याज का दर दिया है 7.5%। तो बताइए 3 साल का होने को उसे कितना रुपए मिलेगा। तो मनोज को कुल कितना रुपए 3 साल बाद मिलेगा, इसके बारे में बताना है क्वेश्चन में। ठीक, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो गिवन क्या दिया लिखते हैं, गिवन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 6400, सॉरी 64,000 है 64,000, और टाइम पीरियड कितना दिया है 3 ईयर, और रेट कितना है, रेट R इक्वल टू 1/2%, या इससे लिख सकते हैं 15/2%। ठीक, फाइंड आउट क्या करना है, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट। तो 3 साल बाद कितना अमाउंट उसे मिलेगा, तो अमाउंट इसको टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर इक्वल टू 1, यही हमें बताना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने का तरीका कई तरीके हैं, तो हम इसे देखिए फार्मूला में रख के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, और एक सेकंड तरीका जो बताया था मैंने उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सेकंड तरीका की यूज करता हूं। फार्मूला अगर रखेंगे तो बहुत ही पॉइंट इसमें दिया है वैल्यू, इसे सॉल्व करने में देखिए कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो सेकंड टेक्निक को यूज करते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। देखिए फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा 64,000। तो क्या होगा, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे कितना है 64,000 इंटू 15/2/100 होता है, तो 1/2 ये भी है 100 हो जाएगा। ठीक, तो सॉल्व करिए इसे। देखिए 2 0 कैंसिल आउट हो गया, इसे 2 से कट करेंगे कितना आएगा 320 आएगा, मल्टीप्लाई करके 0 0 एंड 48 यानी
फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला उसे 64,000 रुपये, कितना मिला 4,800 रुपये। तो क्या हो जाएगा सेकेंड, तो क्या प्रिंसिपल अमाउंट सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर में था। तो क्या हो जाएगा, इसे इन दोनों को जो ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 64,000 प्लस 4,800 इक्वल टू कितना आएगा, जोड़िए इसे 0,0,886। ये हो गया। तो अब देखिए इस अमाउंट पे थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना आएगा, देखिए तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट कितना आएगा, इस अमाउंट पे। जब भी इंटरेस्ट निकालेंगे इस पे, इस अमाउंट पे निकालेंगे। सेकेंड ईयर का जो प्राइमरी प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे हम निकालेंगे। तो 68,800 इंटू 15/2 इंटू 100, ठीक। तो देखिए 20 कैंसिल आउट हो गया और इसे कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 344। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए सेकेंड ईयर के लिए क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 60651 एंड 5,160 रुपीज आ गया। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। कुछ कितने लिए था, 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए 3 साल के लिए जमा किया है। तब क्या हो जाएगा, तीसरे साल के लिए जो हमारा क्या होगा, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। तीसरे साल के प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। देखिए ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 8,800 प्लस 5,160। तो ऐड करिए कितना जाएगा 069 3 and 7 73,960 रुपीज थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए पहला साल का इंटरेस्ट मिल गया, दूसरा साल का इंटरेस्ट मिल गया, अब इस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरा साल कंप्लीट होने के बाद उसने पैसा निकाला, तो इस तीसरे साल पर इंटरेस्ट कितना आएगा देखते हैं पहले। तो इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर, तीसरे साल पे कितना इंटरेस्ट है देखते हैं क्या हो जाएगा, देखिए 73,960 इंटू 15/2 इंटू 100। देखिए 10 कैंसिल आउट हो गया, इसे कट करेंगे, इसे 3 कट किए, ये 5 3 जा 5 2 जा, ठीक। तो देखिए 2 कट रहा है, इसे कट रहे हैं, 2 से कट करते हैं तो 2 3 जा 2 6 2 9 एंड 2 8, फिर से भी कट कर देते हैं, 2 से कटेगा भी तो कितना हो जाएगा, देखिए 1,849 कितना आ गया, इंटरेस्ट कितना आ गया, देखिए 1,849 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करिए 27 12 2 14 24 and 1 25 3 and 2 5 5,547 रुपीज थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। तो टोटल अमाउंट उसको 3 साल का कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट कितना आ गया, टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना हो गया
3 साल थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट जोड़ दीजिए तो आ जाएगा हमारा टोटल अमाउंट कितना आया 73,960 प्लस 5,547 ऐड करिए 70 एंड 5 एंड 9 एंड 7 यानी ये आ गया हमारा आंसर। ये जो अमाउंट आया है यही जो अमाउंट है 3 साल बाद उसे इतना पैसा मिलेगा कितना मिलेगा 79,507 रुपीज 3 साल बाद उसे पोस्ट ऑफिस से कितना पैसा मिलेगा। ठीक, तो मैं से आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन को। ये साइन थोड़ा सा मेरे कंफ्यूज गलत हो जाता है मुझसे, देखिए अब सही लग रहा है। ठीक, देखिए क्या है, अब मनोज ने 64,000 रुपए पोस्ट ऑफिस में 3 साल के लिए जमा किया और जो जमा किया राशि पे उसे 7.5% का कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पूछ रहा है तो उसे बताइए कि 3 साल बाद उसे कुल कितना अमाउंट मिल जाएगा। तो 3 साल बाद कितना मिलेगा, 3 साल बाद उसे 64,000 का कितना मिल जाएगा 79,507 रुपीज 507 रुपीज। ठीक, देख लीजिए फर्स्ट ईयर का निकाल दिए, फिर सेकेंड ईयर का निकाल दिए, इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल दिए, फिर उसे जोड़ दिए तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट निकाले तो ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट को ऐड कर दिए तो क्या आ गया हमारा टोटल थर्ड ईयर में कितना अमाउंट उसे मिल गया। अगर ये 4 सालों के लिए जमा करना तो क्या होता, अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखते हैं, ये हमारा चौथे साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है। ठीक, ओके क्लास, आज यहीं पे हम अपना क्लास खत्म करते हैं। बचे हुए 2 क्वेश्चन को मैं कल सॉल्व करूंगा और कल मैं इन जो फॉर्मूला क्वेश्चंस लगाया हूं उसका और भी एक अच्छा शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो आज के क्वेश्चन को, आज के क्लास को अगर आप यहां तक देखे हैं सॉरी, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए डेली यहाँ पे मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ।